आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल। मैं हूं आपके साथ महक। आज बड़ी संख्या में भादवा माता के दुकानदार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां दुकानदारों द्वारा अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार प्रशस्त सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। मालवा की वैष्णो देवी कहलाने वाली मां भादवा माता मंदिर परिसर में आगामी दिनों में नवरात्रि मेले का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर जिला प्रशासन द्वारा नई गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसमें पूर्व में जो मेले आयोजित हुआ करते थे उन व्यवस्थाओं को बदलकर नई व्यवस्था लागू की जा रही है, जिसमें भक्तों को दर्शन के लिए अलग मार्ग और दुकानदारों को दुकान लगाने के लिए अलग मार्ग चयनित किया गया है, जिसको लेकर आज बड़ी संख्या में भादवा माता के दुकानदार कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन नायब तहसीलदार प्रशस्त सिंह को सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि भादवा माता संस्थान द्वारा ग्राम पंचायत भादवा माता में प्रतिवर्ष नवरात्रि के 2 मेलों का आयोजन किया जाता है, जिसके अनुसार वहां के स्थानीय दुकानदारों को दुकान आवंटित की जाती है। इस वर्ष के मेले में सभी दुकानदारों को वहां से हटाकर नई जमीन पर दुकान लगाने के लिए आदेश जारी किए गए हैं, जबकि उक्त स्थान पर यात्रीगणों का आना जाना नहीं होता, जिसके कारण दुकानदारों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त मेले में आने वाले दर्शनार्थियों के लिए भी बाईपास से सीधा मंदिर में दर्शन के लिए प्रवेश कराया जाएगा, जिससे दुकानदारों की ग्राहकी बिगड़ेगी। दुकानदारों ने ज्ञापन में मांग की है कि नवरात्रि के मेले पूर्व की तरह ही आयोजित किए जाएं, जिसमें दुकानें फुटपाथ पर और दर्शनार्थी उसी मार्ग से दर्शन के लिए जाएं, ताकि दुकानदारों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। हम लोग आज भादवा माता के सभी दुकानदार और वहाँ के स्थानीय कुछ लोग समस्या लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराने आए हैं कि कई वर्षों से भादवा माता में प्रतिवर्ष मेला गिरता रहता है और मेलों में दुकानदारों की सहूलियत को देखकर मेला गिराया जाता है। पर इस साल 3 साल के कोरोना काल के इस महामारी को में मेला बंद भी रहा और कई दुकानदारों को दिक्कत का सामना करना पड़ा। उसके अलावा भी इस साल इन्होंने मेले में इतनी दिक्कतें सामना खड़ा कर दिया दुकानदारों के सामने कि आपको अतिक्रमण हटाना पड़ेगा, आपको पीछे जाना पड़ेगा, तो भी दुकानदारों ने इनकी बात मानी और पूरा अतिक्रमण इन्होंने हटा दिया गया। परंतु हमारे अनुभवी अधिकारी महोदय का कहना है कि हम इस साल मेला जो नदी नाला है उससे आगे डालने का कह रहे हैं, जिससे दुकानों की बिल्कुल ग्राहकी नहीं होगी, क्योंकि मेला रोड के किनारों पे ही चलता है। दोनों तरफ जब रोड चलता है उसके साथ यात्री चलते हैं तो उसके फुटपाथ का जो मेला होता है, क्योंकि मेले में दुकानें फुटपाथ पे होती है और फुटपाथ से ही ग्राहकी होती है, और जब फुटपाथ की दुकानों को ही बाहर डाल दिया जाएगा तो किस तरह से इन दुकानदारों का रोजगार होगा और किस तरह से इन दुकानदारों की व्यवसाय बढ़ेगी। इसलिए हम सब दुकानदार इस समस्या को लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं और हमारी समस्या माननीय कलेक्टर महोदय सुने और सभी दुकानदारों को जो यथावत कई सालों से दुकानें करते आ रहे हैं उसी लाइन में वापस प्रतिवर्ष के अनुसार जो मेला गिरता है उसी लाइन पे मेला गिरे, ऐसा हम सब और दर्शाने के लिए भी अब की एक समस्या डाल दी इन्होंने। जो दर्शन अपने मेला प्रांगण से उठते हुए बिल्कुल बाजार लाइन में दर्शन कराते थे और इस साल वो अधिकारी का कहना है कि बाईपास से हम दर्शन करवाएंगे और बाईपास से ही यार पब्लिक को निकाल देंगे बाहर, तो इससे तो पूरा बाजार सुसा हो जाएगा। तो और यात्रियों को भी दिक्कत ये आएगी कि स्नानघर रह जाएगा कम से कम 1.5 किलोमीटर दूर, और स्नानघर क्योंकि पानी कम है तो भादवा माता में सबसे ज़्यादा है। यात्री जब तक पानी में नहाएगा नहीं, जब तक माता रानी के दर्शन नहीं कर पाएगा, तो दर्शन नहीं कर पाएगा तो इतनी 1.5 किलोमीटर चल के दर्शन करना यात्री के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी। इसलिए जो बाजार से जो लाइन जाती थी हर साल वैसी ही लाइन वापस चले, ये भी हम समस्या लेकर माननीय कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हम कम से कम 150 दुकानदार तो वहाँ पंजीकृत हैं, उसके अलावा बाहर के जितने भी दुकानदार आते हैं जो मेले और आती है तो 200 के करीबन दुकानें हो जाती हैं। तो ये था अब तक का अपडेट। लगातार हर अपडेट के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।